एवरीवन, दिस साइड हियर इज़ भावना भारद्वाज। आज जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट टू इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च को एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे मैंने 8 तरीके की रिसर्च को एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 तरीके की रिसर्च को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपकी समझ में आएगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्गिट्यूशनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड सेकंड हिस्टोरिकल रिसर्च। पहले लॉन्गिट्यूशनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च में लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूशनल स्टडी एनी सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सेम इंडिविजुअल ग्रुप अक्रॉस द टाइम। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो उसी वेरिएबल पर आपको डीप रिसर्च करनी है या रिसर्च करनी है जो भी है, तो उसी सेम वेरिएबल पर ही आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे जब तक आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती। आप वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, सैंपल को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर 5 से 10 साल के बच्चे को मैंने लिया और मेरा टॉपिक है कि चाय पीने से नींद चली जाती है और मैंने उस पर ये रिसर्च किया, तो कितनी क्वांटिटी मैंने चाय ऐड करने से कितनी नींद चली गई ये मैंने रिसर्च कर लिया। अब मुझे 5 से 10 साल का बच्चा था उसका ले लिया डेटा। देन उसके बाद अगर मुझे 15 से 20 साल के पर्सन पे अगर मुझे करनी होगी या 30 से 40, तो मैं किसी और पर्सन को नहीं लूँगी, उसको बड़े होने तक का वेट करूँगी ताकि वो लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च यही मानी जाती है। कहने का मतलब है कि सेम वेरिएबल पर हमें अक्रॉस द टाइम जितना भी टाइम लग रहा है उसी पर सिंपल जो सैंपल हमने ले रखा है उसी सैंपल पर हमें क्या है रिसर्च करनी होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च सेकेंड इज ये जस्ट अपोजिट होती है लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च के। डेटा आर द गैदर फ्रॉम द मल्टीपल सैंपल ऑफ सेम पॉपुलेशन लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने अगर टॉपिक लिया है कि चाय पीने से नींद चली जाती है और वो 5 से 10 साल के बच्चे पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो भी रिसर्च निकल के आई है, अब मुझे क्या है कि 10 से 15 का भी लेना है, 15 से 20 का भी लेना है, तो मैं उसी टाइम पर किसी अदर पीपल को लेके एक्सपेरिमेंट कर दूँगी। तो ये क्रॉस सेक्शनल हो गया। एक को लिया, मेल को लिया, फीमेल को ले लिया, फीमेल को लिया, मेल को। ये क्रॉस वाइज जो सेक्शनल रिसर्च होती है दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। Next, historical research. Historical research is the which is utilize historical like a document, remains, etc. study event और idea of past। जो past में चीज़ें हो चुकी हैं हम उनको, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम रीड करके वहाँ से कोई आइडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस आइडिया फिलोसफी को लेके आने वाले फ्यूचर में हम कोई काम करने वाले हैं, उसके लिए हमने इस रिसर्च को हिस्टोरिकल को रिसर्च बोला गया है। कि किसी भी डेटा पे जो पहले काम हो चुका है हम उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं फॉर द आइडिया लेने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए हम सिर्फ उसको जनरलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है कि पहले जो चीज़ें इवेंट हो चुके हैं हम उन इवेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हिट एरिया, जैसे कि कहीं पे कोई एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक पहले आ चुका है, अब हम उस एरिया पे ना तो उस इवेंट को एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर सकते हैं ना ही कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं कोई वेरिएबल को। जो चीज़ें हो चुकी हैं हम सिर्फ उन पर स्टडी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक पोस्ट मॉडर्न स्टडी की तरीके से होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी होती हैं हम उनकी स्टडी करते हैं सिर्फ। यहाँ पे लिखा हुआ है इट डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटल बिकॉज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मल्टीपल। जो भी डिपेंडेंट यह है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोला गया है। ना बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि रेगुलेटर को कम ज़्यादा करने से फ़ैन की स्पीड बढ़ती है और घटती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो रेगुलेटर, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने से रेगुलेटर को कम और ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए
यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब हम 1 to up to 5 जा सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट तक हम उसको रेगुलेटर को मूव कर सकते हैं। तो वो मैनिपुलेट हो रहा है, उससे क्या होगा कि जो फ़ैन की स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है। जो कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इफ़ेक्ट होता है जिस पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वही रिसर्च होती है जहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन, जो भी हमने ग्रुप में डिज़ाइन कर रखा है चीज़ों को, हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके रिसर्च को, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जहाँ पे हमने कोई भी ग्रुप लिया है या कोई पर्टिकुलर पर्सन लिया है, अब हमें उस पर रिसर्च करनी है, तो जिस चीज़ से हम रिसर्च कर रहे हैं उसको जो मैनिपुलेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करने से पहले मैं आपको शायद बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने लॉ पढ़ा है तो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। क्वासी का मतलब होता है हाफ या फिर शॉर्ट, कम। क्वासी का मतलब होता है कम। इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब होता है डज नॉट रैंडमली असाइन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। कहने का मतलब है यहाँ पे कि फुल रिसर्च नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर ऐसे डीप स्टडी नहीं हो रही है, होल ग्रुप को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, होल ग्रुप पर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर हम क्या है ऐड कर रहे हैं और हटा रहे हैं किसी भी रिसर्च में, और सिर्फ उसी पर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिसिपेट रैंडमली असाइन होल ग्रुप टू ट्रीटमेंट वन होल ग्रुप टू कंट्रोल। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ हो, जैसे कि पूरी रिसर्च है उसमें से सिर्फ हमने एक वेरिएबल पे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, या किसी एक सैंपल पे, किसी भी पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है 100, उसमें से 100 में से 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हमने 2 50-50 के सैंपल्स बनाए। अब हमने उस 50-50 सैंपल्स में से भी एक जो सब सैंपल है उस पर ही रिसर्च करके देख लिया पहले, दैट इज़ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो मैंने मैटर इतना सारा समझाया है वो भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच।